India bears the greatest burden of anemic pregnant women in the world. According to Global Nutrition Report 2017, more than 50% of pregnant women in India have anemia. Iron deficiency anemia continues to be a major public health problem in India. National Health Policy 2017 recognizes anemia as a deterrent to maternal and child survival and overall productivity. This documentary attempts to explore the challenges around fighting iron deficiency anemia at community and facility level in Uttar Pradesh, India. Let's hear from frontline workers the challenges they face in combating iron deficiency anemia. हमें आयरन की गोली CSC गुमटेट से उपलब्ध कराई जाती है, जिस वजह से हमें मतलब वहाँ जाने के बाद जिस तरीके का हम बताते हैं कि हमें इतने की ज़रूरत है, लेकिन वो उतनी नहीं दे पाते हैं। उस हिसाब से नहीं दे पाते हैं कि वहाँ नहीं होती है, बराबर का सबको देना होता है। तो जितना हमें चाहिए 3000, तो मान लीजिए वो 1000 दिए तो हम उसी हिसाब से महिलाओं में ला के बाँटते हैं। जैसे 30 या 40 या 60 गोली, इस हिसाब से हम महिलाओं में बाँटते हैं और खाने की सलाह देते हैं। एल्बेंडाजोल हमें गर्भवती महिलाओं को देनी तो चाहिए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। जब नहीं होती है तो हम उसी हिसाब से उनको नहीं दे पाते हैं। हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं, जिसमें महिलाओं की जब हम खून की जांच करते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि उसकी रीडिंग्स थोड़ा सा गलत हैं, तो हम लोग उसको CSC के लिए फिर देखते हैं कि CSC पे जाकर वो, क्योंकि एक जांच CSC पे भी होनी चाहिए, तो इसलिए CSC के लिए हम लोग उसको भेजते हैं। जब CSC पे भेजते हैं तो वहाँ की जांच की जो रीडिंग्स होती हैं और जो हमारी हीमोग्लोबिन किट की जो रीडिंग होती हैं वो मैच नहीं करती हैं, वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है, तो हम लोग को कंफ्यूज कर देता है कि हम लोग ये हमारी सही है कि उसकी सही है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा किट नहीं वो सही बताती है। IFA की गोलियाँ जितनी हम लोग को मिलती हैं उतनी उपलब्ध नहीं है, जितनी कि हमारे पास गर्भवती महिलाएं हैं उतनी हम लोग को नहीं मिल पाती हैं। सभी महिलाएं लेने लगें अगर, तो शायद हमारे पास जितनी हैं वो भी नहीं बचेंगी। हम जाते हैं गृह भ्रमण करने, वहाँ फिर महिलाओं से पूछते हैं आपने गोली खाई, तो कह रहे हैं खाते हैं। तो हम कहते हैं दिखाओ अपना पत्ता, दिखाते हैं। अगर 2-3 गोली खाई हैं इसके बाद बंद कर देती हैं, तो हम पूछते हैं उनसे कि और क्यों नहीं खाई, 1 हफ्ता हो गई 3-4 गोली खाएं, फिर क्यों नहीं खाएं। तो वो बताते हैं हमें उलझन होती है, उल्टी होती हैं और चक्कर आता है, इसलिए हम नहीं खाएं। तो उनको हम बार बार बताते हैं कि ये आयरन की गोली खाने से खून की पूर्ति होती है। Despite repeated counseling, iron consumption in pregnant women is very low. Let's hear from pregnant women why they don't consume IFA and why a small percentage does. हम 5वें महीने में टीका लगवावे गए रहन, तब आयरन की गोली 30 दिन न है। गोली खाने के बाद जी बहुत मतलब और नींद नहीं पड़ रहे, सर भारी भारी लगे और एकदम उलझन ऐसे गर्मी ऐसे लगे, तो हम गोली नहीं खाएं, खाना छोड़ दें। चौथे महीने मासा दीदी जांच करवा लगी तो हुआ आयरन गोली दीन, तो हम उस गोली लाइन तो 2-3 दिन खाएं। जलन भी हो रहा है, चक्कर भी भारी लग रहा है, घूमनी चढ़ रहा है, दिक्कत हमका बहुत ज़्यादा होता है। 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे ने क्रम हम एक को क्रम कोई ना गोली खाएं ना जांच करवाएं, तो हमका कोई ज़रूरी नहीं लग रहा है कि हम इनका खाई टिकिया। चौथे महीने में जब मैं केंद्र पर गई थी तो मुझे 30 गोली दी थी, 15 दिन में ख़त्म हो गई। फिर मैंने आशा दीदी से कहा तो आशा दीदी घर दे गई थी, 30 या 60 गोली दे गई थी। शाम को घर पे आते हैं तो खाने के वक्त जो हम पूछते हैं अपनी वाइफ से आयरन की गोलियां मिली थी, उनको ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं, नहीं ले रही हैं तो उसको खाया करिए। So far, we have seen the challenges which the field level workers face in combating iron deficiency anemia and heard perspectives of pregnant women. Pregnant women screened at the VHND for anemia are referred to a higher facility for appropriate management. On entering the facility, she first does her registration. She then gets her antenatal checkup done by LMO, following which her lab tests are done by the LT. The LMO prescribes medications for her
which is dispensed by the pharmacist. She then goes back home. The following are the excerpts from interviews of CHC staff involved in the management of an anemic pregnant woman. सबसे बड़ा जो चैलेंज है, यहाँ से हम उनको आयरन 1 महीने का डिस्पेंस कर पाएँ। 7 से 9 वाला पेशेंट अगर है, गर्भवती महिला हमारे पास में है जिसका कि सेकेंड ट्राइमेस्टर है, तो हम उसे BD डोज के हिसाब से 15 दिन के लिए हम उसे 30 गोलियां देते हैं और 15 दिन के बाद में वापस उसे दोबारा जांच कराने के लिए बुलाते हैं। एनीमिया का एक बहुत बड़ा कारण लोगों में जो है वो वर्म इन्फेस्टेशन है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम लोगों को जैसा प्रोटोकॉल है कि हमें डीवर्मिंग उसे कराना है, लेकिन एल्बेंडाजोल का फॉल्स मैसेजिंग होने की वजह से एल्बेंडाजोल के डिब्बे पे ये लिखा रहता है उसमें कि ये प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए कोई भी एनम ये बात प्रेफर नहीं करती है कि वो एल्बेंडाजोल प्रेग्नेंट वुमेन को देगी। इस वजह से डीवर्मिंग प्रेग्नेंट लेडीज़ की नहीं हो पाती है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ काउंसलिंग का, जो हमें काउंसल करना चाहिए और करने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन क्योंकि पेशेंट ओवरलोड इतना होता है तो वो पार्ट कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड रह जाता है। हीमोग्लोबिन जांच के लिए सैलिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम अक्सर देखते हैं हमारे यहाँ लैब में ग्रामीण क्षेत्र से गर्भवती महिलाएं MCP कार्ड जो कि उनको उपलब्ध कराया गया है वो लेकर के आती हैं। उन कार्ड में जो हीमोग्लोबिन स्तर जो वहाँ पे वर्कर द्वारा किया गया होता है और मैं अपने सैलिस मेथड से करता हूँ, तो दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। जहाँ तक आयरन और कैल्शियम का वितरण का सवाल है फैसिलिटी के द्वारा, वहाँ पे फार्मासिस्ट के रोल में एक सबसे बड़ा हमें चैलेंज ये आता है कि हमें कोई विशेष विभागीय दिशा निर्देश नहीं होते हैं कि हम फैसिलिटी पे जांच के लिए या अपनी किसी भी समस्या को लेके आई हुई प्रसूता को, जो गर्भवती महिला है, उसको उसकी रिक्वायरमेंट के या उसकी मांग के, उसके शारीरिक ज़रूरतों के हिसाब से उसको पूरा कर सकें। ऐसा अब तक पहले कोई हमें विभागीय दिशा निर्देश नहीं था। आयरन सुक्रोज अभी 1 महीने पहले तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन अभी सप्लाई हमारे CMSD स्टोर में नहीं आ पाया है। चाहिए तो ये कि आयरन सुक्रोज हमेशा निर्बाध रूप से यहाँ पे रहे, क्योंकि बहुत सी औरतें ऐसी आती हैं जो पहली बार आती हैं यहाँ पे और टाइम बहुत कम होता है उनके पास, तो हमें उस पीरियड में IFA की टैबलेट तो देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आयरन सुक्रोज ही देना पड़ता है उनको। अगर सप्लाई अच्छे से रहे तो निश्चित रूप से उनका भला होगा। हमारे पास केवल लैब टेक्नीशियन एक है और हम 24/7 की सेवा देते हैं। तो रात अगर 4 बजे हॉस्पिटल बंद हो रहा, वो चला गया, तो बाद में फिर कोई जांच करने वाला नहीं रहता है। Government, through its many platforms, channels and workforce, is trying its best to fight anemia, but success has been limited. The following are some suggestions to improve the situation from the field experiences of FLWs and facility staff. आयरन का सप्लाई हमें अच्छे से कर सकें, इसके लिए भी कुछ चीज़ें हमें करनी होगी, जैसे कि आयरन की सप्लाई के लिए हमें हर आंगनबाड़ी सत्र पे उसको रखें, क्योंकि आंगनबाड़ी और आशा उसी गांव की होती है, उसी क्षेत्र की होती हैं, वो उनको हर समय वहाँ पे मिलेंगी, तो वो उनके लिए ज़्यादा सही रहता। क्योंकि हमारे पास लॉजिस्टिकें ज़्यादा हो जाती हैं, कैरी करने में हमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए ये चीज़ें वहाँ पे अगर रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहती। कम्युनिटी लेवल पे अगर मैं कहूँ तो एक गांव के सेटअप में एक महिला जो अपने सास ससुर अपने परिवार के साथ में रह रही है, उसके लिए वो घर से निकलकर चाहे वो एएनएम्स के सेंटर तक जाना हो या उसको हॉस्पिटल सेटअप तक आना हो, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमारी जो ग्रामीण सेटअप है उसमें सास जो होती है उसको एक दिमाग में उसके ये कॉन्सेप्ट है कि मेरे इतने बच्चे हो गए, मैंने कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, तो इसको जाने की क्या ज़रूरत है। वो एक माइंडसेट है जिसे हमें चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि अगर वो महिला उन सब चीज़ों को, उन सब चैलेंजेस को फेस करके वहाँ से निकल के एएनएम्स के सब सेंटर पे आ रही है या हॉस्पिटल पे आ रही है, तो एज अ गवर्नमेंट पर्सन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसको उस जगहों पे फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। सारी फैसिलिटीज़ उसको अगर एक दिन में मिल जाती हैं तो मुझे लगता है कि वो अचीवमेंट बड़ी बात होती है।
it is time to introspect, intervene, and intensify our fight against anemia in terms of its prevention and control, leading to better health outcomes of mother and child.